अरे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है इम्यूनिटी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका क्या नाम देखने को मिलता है, इम्यूनिटी। क्या होता है इम्यूनिटी? तो इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता या रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, या बीमारी को रोकथाम करने का जो तरीका है उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो अगर मैं इम्यूनिटी में अगर लाइन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं कि इट इज ए डिफेंस पावर, इट इज ए डिफेंस पावर ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट disease condition, to fight against disease condition and resistance against disease या resistance for disease, किसी भी बीमारी के लिए रेजिस्टेंस को डेवलप करना या किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को क्या बोला जाता है? तो इम्यूनिटी बोला जाता है। अरे तो उसे क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों? इम्यूनिटी बोला जाता है। अब इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो सर दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसको कहते हैं इनेट और एक को कहते हैं एक्वायर्ड। ध्यान रखिएगा, एक इम्यूनिटी होती है जिसको क्या बोला जाता है? इनेट। इनेट का मतलब जन्मजात। इनेट का मतलब क्या देखने को मिलती है? जन्मजात देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, इनेट का मतलब है जन्मजात, यानी ये किसी के अंदर बाई बर्थ यानी इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल देखने को मिले, जो रेशियल देखने को मिले, इंडिविजुअल है, जो रेशियल है, जो स्पेसीज में है। ध्यान रखिएगा। और इधर क्या देखने को मिलता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्यारे दोस्तों प्राप्त करना। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे पूछूं इम्यूनिटी कितने प्रकार की? दो। एक है जन्मजात यानी इंडिविजुअल, मेरी इम्यूनिटी मेरी है, आपकी आपकी है, मेरे भाई बहन की मेरे भाई बहन की है, यानी दुनिया में सबकी यूनिक इम्यूनिटी है, किसी से मैच नहीं करती है, किसी से मिलती नहीं है। हाँ, सिमिलर नियर बाई हो सकती है, सेम नहीं होती है। रेशियल का मतलब अलग अलग एरियाज के आधार पे देखते हो, जैसे कि युजवेंद्र चहल भारत का है उसकी अलग है, वहीं पे क्रिस गेल और अरे भैया जी किरण पोलार्ड की अलग है या नहीं है? स्पेसीज में बोलोगे तो आपकी अलग है, गाय भैंस बकरी कुत्ते की अलग है, यानी आपकी मैच नहीं करती है, इनको बोलते हैं इनेट। वहीं पे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्राप्त करने के तरीके होते हैं दोस्तों दो। एक तो एक्टिव का मतलब मेहनत करके, और दूसरा पैसिव का मतलब बिना मेहनत करके। अगर प्यारे दोस्तों मैं आपको एक शब्द बताऊं कि एक शब्द है जिसको बोला जाता है एंटीजन, एक शब्द है जिसको बोला जाता है एंटीजन, और दूसरा शब्द आता है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है एंटीबॉडीज। क्या बोला जाता है? एंटीबॉडीज के नाम से। तो एंटीजन क्या होता है? तो किसी भी फॉरेन पार्टिकल का हमारी बॉडी में घुसना, यानी एनी फॉरेन पार्टिकल एंटर इनटू बॉडी एंड गिवन इम्यून सिस्टम। अरे स्टिमुलेशन टू इम्यून सिस्टम। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं बोलूं कोई भी फॉरेन पार्टिकल क्या है? जो चीज मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, जैसे ही मैं और इंटरनल स्ट्रक्चर में घुसेगी मुझे स्टिमुलेशन मिलेगा। तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं? एनी फॉरेन पार्टिकल come into body and given stimulation to immune system। ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉरेन पार्टिकल का हमारे बॉडी में आकर के हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेशन देना क्या है? एंटीजन। और उस स्टिमुलेशन का रेस्पॉन्स क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। अरे ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोल सकते हो? रेस्पॉन्स। अरे इसे क्या बोलोगे? रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। ध्यान रखिएगा, रेस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ जो रेस्पॉन्स है उसे क्या बोला जाता है? एंटीबॉडीज बोला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एंटीजन का मतलब और एंटीबॉडी का मतलब क्लियर हो गया? जी हाँ, एंटीजन का मतलब फॉरेन पार्टिकल आके स्टिमुलेशन देगा, और एंटीबॉडी का मतलब उसके खिलाफ रेस्पॉन्स देगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। इनडायरेक्टली प्यारे दोस्तों मैं बोलूं तो एंटीबॉडी ही इम्यूनिटी है। इनडायरेक्टली अपन कुछ भी करेंगे, स्टिमुलेशन देके बनाएंगे और या मार्केट से बनी बनाई लाएंगे। तो जो भी है देखते हैं। अगर आपने अगला टाइप अपन ने क्या बोला था? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त करना, और प्राप्त करने के तरीके आपके पास में दो हैं। एक तरीका होता है जिसको बोला जाता है एक्टिव, और दूसरा होता है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है पैसिव।
अरे दूसरा तरीका क्या होता है, पैसिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव का मतलब शरीर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, शरीर मेहनत कर रहा है, शरीर कोशिश कर रहा है, शरीर मेहनत कर रहा है, फिर बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, एक्टिव। तो एक्टिव के अंदर भी दो प्रकार होते हैं कि एक तो होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से काम करे, और एक होता है प्यारे दोस्तों जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। ध्यान रखिएगा, एक तो शरीर नेचुरल मेहनत करे और एक आर्टिफिशियल करे। एक शब्द में लिख रहा हूं कि ये जो एक्टिव होता है इसके अंदर प्यारे दोस्तों एंटीजन आता है। कौन आता है, एंटीजन। एंटीजन बोले तो एनी फॉरेन पार्टिकल कम इनटू बॉडी। अब देखो अपने आप फॉरेन पार्टिकल आए तो नेचुरल, और आप मंगवाओ बाहर से एंटीजन को तो आर्टिफिशियल। सर अब नेचुरल का मतलब क्या देखने को मिलता है, तो नेचुरल का मतलब है मेरे दोस्तों दुनिया में पाया गया तमाम इन्फेक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कभी बोला कि ये भगवान मुझे कोरोना हो जाए, टीबी हो जाए, चिकनगुनिया चाहे हो जाए, मीजल्स मम्स हो जाए, नहीं, तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। क्या बोल सकता हूं, ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन। दुनिया में जितने भी इन्फेक्शन हैं वो सारे के सारे नेचुरल आते हैं। हाँ, और उनमें आता कौन है, एंटीजन आता है। फिर बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, एक्टिवली लड़ाई करेगी, और लड़ाई करके क्या प्राप्त करेगी, तो सर प्राप्त करेगी वो इम्यूनिटी। अरे वो क्या प्राप्त करेगी, तो सर वो प्राप्त करेगी इम्यूनिटी। करेगी या नहीं करेगी, जी हाँ, दैट्स क्लियर। तो दुनिया के तमाम इन्फेक्शन में रटना मत, रटने की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, समझना है। दुनिया के तमाम इन्फेक्शन में मिलने वाली कौन सी होती है, तो क्लियर हो गया, नेचुरल, जी हाँ। वहीं पे इस बार आपने आर्टिफिशियल का मतलब नकली, आर्टिफिशियल का मतलब नकली, लेकिन नकली क्या ला रहे हो, एंटीजन, और नकली एंटीजन मिलता है मार्केट में वैक्सीन के रूप में। तो मैं यहां बोल सकता हूं ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। अरे मैं क्या बोल सकता हूं, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है, अरे दुनिया में जितनी भी वैक्सीन है, जैसे कि मैंने बीसीजी लगाया, तो बीसीजी क्या है, तो सर बीसीजी नेचुरल नहीं, बीसीजी आर्टिफिशियल है। हाँ, बीसीजी में क्या है, एंटीजन, और एंटीजन मिलकर के मेरी बॉडी टीबी के खिलाफ लड़ाई करेगी, और लड़ाई करके क्या प्राप्त करेगी, तो इम्यूनिटी करेगी। तो कोई हो बीसीजी का वैक्सीन हो, मीजल्स का हो, मम्स का हो, रूबेला का हो, डीपीटी का हो, टीटी का हो, अरे कोविड का हो, सारी वैक्सीन क्या करती है, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देती है। दुनिया का हर इन्फेक्शन कौन सी देता है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, रटने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन गिवन नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं पे ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन गिवन, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन क्या, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आ जाओ इधर, इधर नाम है पैसिव। पैसिव का मतलब शरीर बोल रहा है मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, मैं तो एकदम पड़ा रहूंगा। इनडायरेक्टली पैसिव को बोलूं तो पैसिव का मतलब ही होता है एंटीबॉडीज। इनडायरेक्टली बोलूं तो पैसिव का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडीज होती है। यानी ये कह रहा है मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरे अंदर तो इम्यूनिटी बनी बनाई आएगी। अब बनी बनाई कैसे आएगी देखते हैं। एक तो इसमें भी बनी बनाई आती है नेचुरल, एक तो इसमें बनी बनाई आएगी नेचुरल, और एक इसमें बनी बनाई आएगी जिसका नाम है आर्टिफिशियल। क्या देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल। सुन मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर नेचुरल एंटीबॉडी आए तो नेचुरल बनी बनाई रोग प्रतिरोधक क्षमता देने वाली एकमात्र शख्सियत है जिसका नाम है मां। हाँ, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए, जब मां की बात बोल दी तो आंकड़ा होना चाहिए बाउंड्री लाइन पार। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉम मदर, ध्यान रखिएगा, मां से रेडीमेड मिलती है, आपको बताएं, जैसे कि दूध के माध्यम से IgA मिल गया, प्लेसेंटा क्रॉस करके IgG मिल गया। तो अब मरीज को मेहनत करनी पड़ेगी क्या, नहीं, बनी बनाई है। अरे मंगवाई अपने आप आई, अपने आप आई, नकली आई असली आई, असली आई। तो मां से मिलने वाली क्या है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वहीं पे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब नकली। नकली क्या चाहिए सर, एंटीबॉडी चाहिए, तो नकली एंटीबॉडी मिलती है दुकान पे। तो ध्यान रखिएगा, मार्केट से जो आप खरीद के ला रहे हो, अरे मार्केट से क्या ला रहे हो आप, रेडीमेड। अरे मार्केट से आप ला रहे हो रेडीमेड एंटीबॉडीज, क्या ला रहे हो, रेडीमेड एंटीबॉडीज लाते हो, जिसको अपन बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या बोलते हो, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो मार्केट में जितना भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, चाहे टीटी का हो, चाहे हेपेटाइटिस का हो, चाहे रोगाम के बारे में पूछे, चाहे आपका रेबीज के बारे में पूछे, जितने भी प्रकार के ऑल टाइप ऑफ सीरा, ऑल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स असली है या नकली, नकली है। शरीर मेहनत करेगा, नहीं करेगा, क्यों करेगा, जब चीज बनी हुई है। तो जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उनका जवाब है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जवाब देने का तरीका नीचे से ऊपर की तरफ, तो चार चीजें मैंने यहां बना दी।
क्या क्या बना दी? ओल्ड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो जवाब जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओल्ड टाइप ऑफ वैक्सीन, तो आपका जवाब क्या देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड टाइप ऑफ वैक्सीन में जाएगा आपका आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मां से बच्चे में जाएगा नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जवाब जाएगा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब कुछ बच्चों का जवाब आएगा सर टॉक्सोइड किस में जाता है? तो बेटा टॉक्सोइड एंटीजन ही होता है। टॉक्सोइड क्या होते हैं? टॉक्सोइड एंटीजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अरे टॉक्सोइड क्या देखने को मिलते हैं? एंटीजन होते हैं, तो वो भी इसी में जाएंगे, वैक्सीन इसी में जाती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स उसमें जाता है। क्लियर हो गया मेरी बात? चलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इससे मिलता जुलता नाम है एक, जिसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अरे ये क्या बोला जाता है? एक नाम है जिसको बोला जाता है हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम है प्यारे दोस्तों जिसको अपन बोलते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम है कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। हर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिटी इम्यूनिटी। इसका मतलब है कि कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ, मेरी बात को गहराई से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। अगर मैं बोलूं कि कौन सी बीमारी, वो बीमारियां जो फैले, तो कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ, कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ आप क्या करो? कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ कम्युनिटी में आप क्या कर दो? मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन कर दो। अरे आप क्या कर दो? मैक्सिमम लोगों को उसके अगेंस्ट में क्या कर दोगे? वैक्सीनेशन करना क्या कहलाता है? तो उनके शरीर में फिर जो डेवलप हो रही है वो होती है हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। मान लीजिएगा कि कॉलोनी में कोरोना बहुत फैल रहा है, तो अपन कोरोना में सबका टीकाकरण करके उनके शरीर में जो डेवलप कर रहे हैं वो क्या है? तो सर उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। उसको क्या बोलेंगे? हर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाएगा। दैट्स क्लियर। लेकिन अब एग्जामिनर पूछेगा हर्ड इम्यूनिटी किसको प्रोटेक्ट नहीं करती, तो रटने वाला बोलेगा टीटी, पढ़ने वाला बोलेगा नॉन कम्युनिकेबल। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम वैक्सीन देते ही नहीं, तो बनेगी कैसे? अरे जब देते ही नहीं तो बनेगी कैसे? तो ध्यान रखिएगा, इट नॉट प्रोटेक्ट, it not protect the non communicable, it not protect the non communicable। एग्जाम्पल के लिए बोले तो टीटी, बोले तो टिटनस, और कौन सा देखने को मिलता है? रेबीज। ये नॉन कम्युनिकेबल है। तो क्या अपन सोसाइटी में यूं ही रैंडम लोगों को इन चीज के खिलाफ वैक्सीनेशन करते हैं? नहीं करते हैं, तो प्रोटेक्शन भी इनकी नहीं देखने को मिलती है। क्लियर है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत अति महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्यूनिटी, और मैंने पूरा का पूरा आपके सामने लपेट दिया।